जी, मैं इस वक्त PS 90 में मौजूद हूँ। कराची का ये हलका है सूबाई असम्बली का। MQM के हमारे साथ शारिक जमाल मौजूद हैं, जो कि यहाँ से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। लेकिन इस हलके के भी वही मसाइल हैं जो कि कराची के दीगर इलाकों के मसाइल हैं। सीवरेज के मसाइल ले लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है यहाँ पर। इसके अलावा एजुकेशन और जो सेहत के मसाइल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शारिक जमाल से हम पूछेंगे कि वो उनका असल मुकाबला यहाँ पर किस जमात से है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई दहाइयों से MQM फतह जो है समेटती आ रही है, लेकिन मसाइल जो है इलाके के अब भी मौजूद हैं। तो उसकी क्या वजूहत हैं ये भी उनसे मालूम करेंगे, और ये भी उनसे मालूम करेंगे कि अगर वो यहाँ से इस दफ़ा इलेक्शन में फ़तह हासिल करते हैं तो इन मसाइल को किस तरह हल कर सकेंगे। शारिक साहब, पहले तो ये बताएँ मुझे कि यहाँ जो मसाइल हैं उनको कौन कौन से अहम मसाइल हैं जिनको हल करना ज़रूरी है। देखिए सर, मसाइल थे नहीं, मसाइल बढ़ गए। जो आखिरी 5 साल गुजरे हैं उसमें हमारे MP साहब कामयाब हुए थे, PTI से MNA कामयाब हुए थे। अब वो कैसे हुए थे उस बहस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता, अब हम आगे बढ़ना जा रहे हैं। देखें, हमारे फ़ंड से, हमारे MP के फ़ंड से जितने काम हुए, अगर मुझे बोले तो हमारे टाउन ऑफिस में पूरी लिस्ट पड़ी है। आप लोगों से उस UCO में UC वाइज पढ़ी कि हमने जो तरक्याती काम कराएँ। MNA साहब तो यहाँ खैर नज़र ही नहीं आते थे। ये मसाइल जो हैं ये पिछले जो 15 साल का दौर गुजरा है, लास्ट जब MQM के पास मेयरशिप थी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, आप सब जानते हैं कि ये शहर पाकिस्तान कराची 12 तेज़ी तरक्की करने वाले शहरों में दुनिया में शामिल हुआ। आपके मेयर को सेकंड बेस्ट वर्ल्ड मेयर का अवार्ड मिला। फिर जैसे जैसे ये शहर पीपल्स पार्टी के हाथ में गया, ये सुबह समझे उनके हाथ में गया शहर तो, और आखिरी दफ़ा जो MQM से ये शहर छीना गया 18 के इलेक्शन में, उसके बाद से ये मसाइल बढ़ गए। मगर ये पहले ये मलिर ऐसा था नहीं। मैं यहाँ का पैदाइश हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने देखा अपना मलिर कैसा था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा, MQM से ही लोगों को उम्मीद है। मैं लोगों के पास, हम पिछले 1 डेढ़ महीने से मुहिम चला रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं इलाके में। लोगों को MQM से उम्मीदें हैं, लोग वापस चाह रहे हैं कि यार इस शहर के जो वारिस हैं, असल बेटे हैं, वो वापस आएँ और इस शहर की भागदौड़ संभालें। आपने परसों रात की बारिश में देखा होगा कि इतनी बुरी हालत थी इस शहर की, कोई नज़र नहीं आया। यहाँ के जो मुंतखब चेयरमैन हैं इस टाउन के, वो मीरपुर खास गए थे छुट्टियां गुजारने, मीरपुर खास में थे। तो बड़ी तबाह हाल थी। MQM के कारकुनान यहाँ रात भर रोडों पे रहे। मैंने अपनी गाड़ियों पे लोगों को अपने घरों पे पहुँचाया पूरी रात लोग पूरी रात फंसे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जज्बा है, हम लोगों के पास जा रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों से एक चीज़ का वादा कर रहा हूँ, कोई काम का वादा, मैं नियत और किरदार का वादा कर रहा हूँ। उनको बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये 5 साल आपको, अगर अल्लाह ने मुझे मुंतखब कराया, मैं आपको सच्चे दिल से कोशिश करता हुआ नज़र आऊँगा। अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ ये कहा, आप कोशिश करो, मेरी मदद आएगी। इंशाल्लाह इस शहर को अपने पाँव में खड़ेंगे, इस मलीर को हम वापस वैसा मलीर बनाएंगे जिसमें लोगों की ज़िंदगी में सकून, आसाइश वापस आए। अच्छा शारिक जमाल साहब, और भी दीगर जमातें यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। MQM का इसको हल्का कहा जाता है, MQM हमेशा यहाँ से जीतती आई है, लेकिन आपका अब इलेक्शन में मुकाबला किससे होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुकाबले में तो मेरे ख्याल से शायद 31 उम्मीदवार हैं इधर से ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने चाहा तो मुकाबला तो खैर उसको कहते हैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल करीब वोटों में चल लो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह MQM वादे बरतरी लेगी। इंशाल्लाह PS 90 से मैं जो हूँ इंशाल्लाह वादे बरतरी लूँगा, और अल्लाह पाक ने चाहा ये आवाम, ये कराची की आवाम, ये मलीर की आवाम MQM पाकिस्तान को हर हल्के से इंशाल्लाह वादे बरतरी देगी। लोगों को समझ में आ गई ये बात। अच्छा, आपकी इंतखाबी मुहिम भी जारी है, अब तो चंद रोज़ ही रह गए हैं, इंतखाबी मुहिम भी ये ख़त्म हो जाएगी। अब आपको इंतखाबी मुहिम में कोई परेशानी या कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ सियासी जमातों का कहना है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। देखें, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे PS में नहीं हुआ। चंद हल्के हैं, आपको पता है, जहाँ पे शरपसंद लोग होते हैं, वो जो बस वो 2-4 जो लोग हैं पोस्टर फाड़ दिए, वो फाड़ दिए। हम इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी ध्यान जो है टोटली अपने आवाम से राब्ते में दे रहे हैं। देखिए, पोस्टर फाड़ने आवाम के दिलों में MQM है, ठीक है ना। पोस्टर मेरा दीवार से फाड़ने में कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह वोट सिर्फ MQM को ही देंगे, जो करते रहे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पुरअमन तरीके से MQM इस हल्के से कामयाब हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों के पास गए होंगे इंतखाबी मुहिम के दौरान, ज़्यादातर लोगों ने किन मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है? कौन से ऐसे इलाके के अहम मसाइल हैं जो लोग चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे हल हों? देखिए, सबसे अहम मसला तो पानी का है। पानी इधर लोगों के घरों में नहीं है। अगर कहीं हैं, किसी का कोई इलाका है, तो उधर प्लेटें लगा के उन आबादियों में पानी रोक दिया गया है। तो ये पानी का मसला इस शहर में मौजूद है। मगर ये लोग बेचारे जो 20-20, 25-25 हज़ार की नौकरी करते हैं, वो 1500-1500, 2-2 हज़ार का टैंकर ख़रीदने में मजबूर है। पानी का मसला है। बाकी मसाइल सेवरेज का इधर मसले हैं, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं। ये ओवरऑल पूरे कराची में आपके सामने मसले हैं। इंशाल्लाह हल करेंगे सारी चीज़ों को।
अच्छा, हालिया बारिश हुई, कराची शहर पूरा डूब गया, उसके ज़िम्मेदार आप हुकूमत सिंध जो कि गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी की थी, या फिर अभी जो पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पे मेयर है, या फिर किसी और जमात को समझते हैं आप? ये टोटली पीपल्स पार्टी का है ना। 15 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे, इस मुल्क पे काबिज़ है। 22,000 अरब रुपए कहते हैं कि हमने खर्च कर दिए सूबाई सिंध पे। फिर वही वाली बात कि 300 अरब में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ एमक्यूएम के दौर में। ये 22,000 अरब रुपए खर्च करके इस शहरों में पानी है, इनका कोई काम नहीं है। चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ करनी है दूसरों की बुराइयाँ, इनको इसमें मज़ा आता है। आज आप देख लें कि जगह जगह आएंगे झंडे भरे पड़े हुए हैं, हर चीज़ बड़े, कारकर्दगी की कोई भी नहीं है। कोई इंतज़ार कर रहा है कि कोई बोल देगा वोट नहीं डालो तो एमक्यूएम हार जाएगी, कोई कह रहा है कि यार फलां का इंतज़ार है, वो आएगा एमक्यूएम हार जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये लोग एमक्यूएम पे ही भरोसा लोग करते हैं और इंशाल्लाह एमक्यूएम के हाथ में इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को शहर वापस आएगा। ये मैंडेट, ये आवाम, इसका, ये मलीर की आवाम ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, मैं यहाँ का कैंडिडेट हूँ, कि इंशाल्लाह मेरे हक़ में ही इंशाल्लाह वोट डालेगी और अल्लाह ने चाहे ये 5 साल इनके साथ ही गुजारूँगा, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह। इनकी ये शिकायत भी कि हमारा उम्मीदवार जीतने के बाद नज़र नहीं आता, अल्लाह ने चाहा अगले 5 साल बाद आएंगे, यही आवाम से आप इंटरव्यू लिएगा, यही आपको बोलेंगे कि हाँ यार हमारा उम्मीदवार 5 साल हमारे बीच रहा। काम हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, ये सब कोशिश है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस हल्के को पूरा अपने पाँव पे खड़ा करें। जी, PS 90 के जो उम्मीदवार हैं शारिक जमाल, जो कि एमक्यूएम के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि जो मलीर का ये हल्का है PS 90, इसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अहम मसला पीने के पानी का यहाँ पर मौजूद है। जबकि दूसरा अहम मसला यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। और उन्होंने ये कहा कि जो कराची का जो हाल हुआ है और हालिया बारिशों में जो कराची डूब गया, उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने पीपल्स पार्टी पर डालते हुए कहा कि उन्होंने जो है जो शहर को जो है तबाह करके रख दिया है। एमक्यूएम जो है दोबारा शहर को बहाल करेगी और तमाम जो तरक्याती काम हैं उनको भी बेहतर अंदाज में करवाएगी। जी।